शरारा 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 शरारा, मैं हूँ एक शरारा शरारा शरारा। उफ, ये माँ जी भी ना इस उम्र में ऐसे कपड़े पहनकर लटके झटके मारकर कैसे बेशर्मों वाला डांस कर रही हैं। एक हमें बहुएं जो सर पर पल्लू किए घूमती हैं, और एक माँ जी, इन पर जितना बुढ़ापा आता जा रहा है जवानी उन पर उतनी ही छा रही है। माँ जी, ओफो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? मुझे अपनी रील भी चैन से नहीं बनाने देती। पता है पूरे 2 लाख फॉलोअर्स हो गए मेरे, और एक ने तो ये भी लिखा है कि मैं थोड़ी सी पतली हो जाऊं तो और भी हॉट दिखूंगी, और शॉर्ट ड्रेस पहनने के लिए मुझे अपना फिगर तो मेंटेन करना ही होगा ना। ये है रमोला मेहता, जो कि 55 की उम्र में भी खुद को बेहद ही जवान समझती थी। मॉडर्न और छोटे कपड़े पहनना और अपने कपड़ों पर खूब पैसे खर्च करना तो उसका शौक था। ओफो, ये सब क्या है रमोला? पूरे 2 लाख का बिल, वो भी सिर्फ तुम्हारे कपड़ों पर खर्च हो गया है। आखिर तुम इतनी महंगी शॉपिंग करती क्यों हो? चुप करो, खुद तो तुम ये धोती कुर्ता पहनकर बुढ़े बने फिरते हो, लेकिन मुझे कोई शौक नहीं है बुढ़ा दिखने का। मुझे अभी भी जवान दिखना है, समझे? और मैं परसों अपनी फ्रेंड्स के साथ GIP मॉल गई थी, वहीं से 4-5 ब्रांडेड कपड़े लिए अपने लिए। अरे अब खर्च नहीं करूंगी तो कब करूंगी? उफ, जो करना है करो। वैसे कुछ दिनों बाद गांव में बड़े भैया ने एक पूजा रखी है, हम सबको परिवार सहित बुलाया है। मैंने उन्हें कह दिया कि हम सब आएंगे, दोनों बहुओं को भी ले चलेंगे, इसी बहाने गांव में घूम आएंगे। सच पापा जी, मेरा तो बड़ा मन है गांव जाने का, खुले वातावरण में सांस लेने का। हाँ दीदी, कितने महीने हो गए हमें गए हुए। ठीक है बहुओं, तुम दोनों ये कुछ पैसे रखो और गांव जाने के लिए कुछ नए कपड़े बनवा लेना, और कुछ पैसे तुम रखो रमोला। भगवान के लिए गांव में ऐसे बेशर्मों वाले कपड़े मत पहनना, ढंग की साड़ी ले लेना। उस वक्त तो रमोला हाँ में सिर हिला देती है, लेकिन जैसे ही वो मॉल जाती है तो उसकी नजर महंगी वेस्टर्न ड्रेस पर जाती है और वो खुद के लिए वही खरीद लेती है। ये शॉर्ट शिमर वाली ड्रेस पहनकर तो मैं कहर ढाऊंगी, सबकी नजरें वहां मुझ पर ही होंगी। दोनों बहुएं जहां खुद के लिए 4-5 हजार तक की साड़ियां खरीदती है, तो वहीं उनकी सास अपने लिए 20 हजार की वेस्टर्न ड्रेसेस खरीदती है। रमोला के दोनों बेटे मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर थे, इसलिए बलराज अपनी दोनों बहुओं के साथ गाँव पहुँच जाता है। अपने पुश्तैनी घर में पहुँचते ही दोनों बहुएं घर की साफ सफाई में लग जाती हैं, तो वहीं रमोला बाथरूम में नहा कर आती है। रमोला, तुम नहीं मानी ना, फिर से शॉर्ट ड्रेस पहन ली। ओफो, शट अप, और तुम दोनों जल्दी से सफाई करो। मुझे इस धूल मिट्टी से एलर्जी और ये मेरे महंगे कपड़े भी खराब हो जाएंगे, इसलिए मैं धूप में सनबाथ लेने जा रही हूँ। और उसे देखकर गांव की औरतें मजाक उड़ाती हैं। देखो तो इस 55 की उम्र में भी बलराज की बीवी बचपन के कपड़े पहनकर घूम रही है। तभी उसकी जेठानी कमला भी वहाँ आती है। बड़ी जवानी फूट रही है रमोला तुझ में, सच में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती इसको। बहुएं अभी भी घूंघट में घूम रही है और सास है की टांगे दिखाती डोल रही है। अरे लोग क्या कहेंगे, कुछ तो इज्जत रख हमारे खानदान की। ओफो जेठानी जी, अब आप शुरू मत हो जाना। वैसे भी मैंने कभी अपने पति की नहीं सुनी, तो आप लोगों की क्यों सुनो? तभी बलराज भी वहाँ आ जाता है। यही तो मैं भी इसे कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, नहीं सुननी मुझे किसी की बात, कर लो जो करना है। अब तो मैं फंक्शन में भी शॉर्ट ड्रेस ही पहनूंगी। ये कहकर सास वहाँ से चली जाती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज फंक्शन से एक दिन पहले सास अपनी बहुओं के साथ बाजार जाती है कि तभी रास्ते में एक गाड़ी उसके ऊपर कीचड़ उछाल देती है। अब दोनों बहुएं तो घूंघट और पूरे कपड़े पहनने की वजह से बच जाती हैं, लेकिन उनकी सास के पूरे चेहरे पर और शरीर पर कीचड़ लग जाता है। ओह गॉड यू इडियट, मेरी 25,000 की ड्रेस खराब कर दी, बदतमीज। उसकी ये बात गांव का एक लड़का सुन लेता है। क्या कहा काकी? शहर में ही तो रुमाल जैसे कपड़े 25,000 के मिलते हैं? बाप रे बाप, अरे इतने में तो हमारे पूरे गांव के कपड़े सिल जाएं। सच ही कहते हैं लोग, शहर में बड़ी महंगाई है। ए काकी होगी तेरी अम्मा, और तुम गवारों को क्या पता ब्रांड के बारे में? ब्रांड का तो पता नहीं काकी, लेकिन गांव के इस कीचड़ वाले मेकअप में तुम कमाल की जच रही हो। चल निकल यहाँ से, नहीं तो मारूंगी एक रापटा। वो सब घर लौट आती हैं। अगले दिन फंक्शन था। रमोला की दोनों बहुएं साड़ी में खूब जच रही थी। रमोला अपनी महंगी वाली ड्रेस पहनकर आंखों में चश्मा लगाकर वहाँ आती है। फिर जैसे तैसे पूजा शुरू होती है। पंडित सबको जमीन पर बैठने के लिए बोलते हैं, लेकिन शॉर्ट ड्रेस की वजह से रमोला खड़ी रहती है। ये देख सभी गाँव वाले हंसने लगते हैं। रमोला को उस दिन खूब शर्मिंदगी महसूस होती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये देख उसकी दोनों बहुएं उसे अपने साथ ले जाती हैं और अपनी साड़ी पहनाकर बाहर लाती हैं। उसे साड़ी पहने कई साल हो गए थे। बलराज ने भी उसे देखा तो देखता ही रह गया। मुझे नहीं पता था मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है। क्या आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं देवर जी। पंडित जी, अब आप पूजा शुरू कीजिए। अब सब मिलकर साथ में पूजा करते हैं, जिसके बाद सभी गाँव वालों को भंडारा खिलाया जाता है। गाँव के लोगों की गरीबी देख रमोला को पैसे की अहमियत समझ आती है।
उस दिन के बाद वो महंगे और छोटे कपड़े पहनना छोड़ देती है। साथ ही अब वो अपनी उम्र के हिसाब से तहजीब के कपड़े ही पहनती। अरे वो दुर्गा की बहू को देखा है तूने? जीन्स टॉप पहनकर सारे मोहल्ले में घूमती फिरती है। शर्म नाम की तो चीज ही नहीं है उसमें। ठीक कह रही हो सावित्री बहन, लेकिन अब आजकल के बच्चे मानते भी कहाँ हैं। उन्हें तो बस ये मॉडर्न कपड़े ही अच्छे लगते हैं, फिर चाहे वो किसी की बेटी हो या किसी की बहू। अरे उसने तो शादी के अगले दिन से ही पल्लू भी हटा दिया था, लेकिन मजाल है जो दुर्गा उसे कुछ कह पाती। तभी सावित्री की बड़ी बहू चाय लेकर आती है, लेकिन उसका पल्लू सर से नीचे गिर रहा था। ये देखकर सावित्री गुस्से में बोली, थोड़ा और सर का पल्लू नीचे कर ले ताकि गिर ही जाए। अरे झूठ मूठ का दिखावा करने की क्या जरूरत है? नहीं मम्मी जी, वो साड़ी में मेरा पैर उलझने वाला था, इसलिए दोनों हाथों से ट्रे पकड़ ली। एक हाथ से ट्रे पकड़ने में भी इनको आफत आती है। और एक हम थे जो कुएं से 2-2 बाल्टी उठाकर लाते हैं, लेकिन मजाल है पल्लू सर से नीचे गिर जाए। अरे ये तो इन बहुओं के बहाने होते हैं। शादी को 1 साल हुआ नहीं कि इनके पल्लू गिरने लगते हैं, फिर 1.5 साल हुआ नहीं कि साड़ी नहीं संभलती, फिर 2 साल में टाइट फिटिंग वाले सूट, और उसके बाद तो जीन्स स्कर्ट, और फिर तो पूछो ही मत। राम 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 राम। इतनी सी बात के लिए उन सब ने बेचारी रेखा को खूब सुनाया। कुछ देर बाद सरला वहां से चली जाती है। करवा दी ना मेरी बेइज्जती, एक पल्लू तक नहीं संभाल सकती। चल अब शकल क्या देख रही है, ये बर्तन उठाकर लेकर जा। ये है सावित्री देवी, जिसे मॉडर्न कपड़ों वाली लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। सावित्री के 2 बेटे थे। बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी। बड़ी बहू रेखा बिल्कुल अपनी सास के कहे पर चलती थी, लेकिन फिर भी सावित्री उससे कभी खुश नहीं रहती थी। वो उसके किसी न किसी काम में कमी निकाल ही देती थी। एक रोज जब रेखा अपने कमरे में दिन में आराम कर रही थी, तो सावित्री अचानक से उसके कमरे में आती है। तब रेखा करवट बदल रही होती है, जिससे उसकी कमर दिख जाती है। ये देख सावित्री जोर से चिल्लाती है, छी 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 छी, बस इसी बात का डर था मुझे, सारी शर्मो हया बेच खाई है। माँ जी आप, लेकिन हुआ क्या? क्या होना है, करवट लेते वक्त तेरी कमर दिखी कैसे? आज के बाद ऐसा हुआ ना तो अच्छा नहीं होगा बहू। और इस तरह बंदिशों में रेखा ने अपनी शादी का पूरा 1 साल काट लिया। और उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी पर उसका देवर राहुल दिल्ली से कानपुर आता है। भाभी मुझे ना आप सबको कुछ बताना था, तो मुझे लगा इससे अच्छा दिन भला क्या ही होगा। वो मेरे ऑफिस में मेरे साथ संध्या काम करती है, अच्छे परिवार से है, अच्छा कमाती भी है, और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मतलब लव मैरिज? हाँ माँ, लव मैरिज। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, मुझे भला क्या दिक्कत होगी। तुझे पसंद है लड़की तो फिर हमें भी पसंद है। ये सावित्री का सिद्धांत भी समझ नहीं आता। जो डरता है तो उसे और डराती है, और जो सुनता ही नहीं उसकी बात झट से मान जाती है। चुप करिए जी, अब उस शहरी लड़की के पीछे अपने बेटे को तो नहीं खो सकती ना, कहीं उसके लिए सब छोड़कर ही चला गया तो। इसीलिए तो चुपचाप इस शादी के लिए हाँ कर दी। एक बार घर में आ गई तो फिर रेखा और उसमें कोई फर्क नहीं कर पाएंगे। सावित्री अपने छोटे बेटे की शादी के लिए मान जाती है। वो 1 महीने बाद दोनों की शादी करवा देते हैं। शादी के बाद दिल्ली से कानपुर कार में आते आते भारी भरकम लहंगे में संध्या काफी थक जाती है, और वो एक जगह होटल के पास गाड़ी रुकवाती है। ड्राइवर गाड़ी रोको, मुझसे अब और ये नहीं पहना जा रहा ये भारी भरकम लहंगा। राहुल तुम यही रुको, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। कुछ देर बाद गाड़ी आकर उसके ससुराल रुकती है। फिर पीछे से संध्या स्कर्ट और टॉप पहनकर सर पर शादी का दुपट्टा लिए निकलती है। संध्या को इस रूप में देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। राहुल बेटा ये सब, बेटा 2 जोड़ी में लड़की मांगी थी, इसका मतलब ये नहीं कि ये सचमुच ही 2 जोड़ी में आ जाएगी। वो माँ दूर का सफर था ना, और इसने लौटते वक्त लहंगे पर ही वोमिट कर दी, इसीलिए जो इसके हाथ में लगा इसने पहन लिया। ये राहुल का बच्चा झूठ क्यों बोल रहा है? चलो संध्या, माँ के पाँव छुओ। हैं? अरे नहीं नहीं, तुम रहने दो, अगर तुम झुकी तो न जाने क्या क्या झुक जाएगा। सावित्री को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। लेकिन संध्या के कपड़े देख सावित्री डर गई। ये नई बहू तो कुछ ज्यादा ही मॉडर्न कपड़े पहनती है। अरे पढ़ी लिखी नौकरी वाली है तो क्या हुआ, सर पर नाचेगी, जो मर्जी रुमाल जितने कपड़े पहनेगी। कहीं कल मुंह दिखाई पर इसने कुछ बेढंगे से कपड़े पहन लिए तो नहीं नहीं नहीं, इसे मुझे ठीक करना ही होगा। ये सोचकर सावित्री संध्या के कमरे में जाती है। अरे नई बहू, दिखा तो कल मुंह दिखाई पर क्या पहनने वाली है। ये वाली साड़ी कैसी है माँ जी? अच्छी है, लेकिन काला रंग, शादी के बाद ये सब रंग ना कुछ अच्छे नहीं लगते। और वैसे भी ये सिर्फ ब्लैक नहीं है, देखो इसके बॉर्डर पर रेड कलर भी है। जो भी हो, लेकिन तू ऐसी साड़ी नहीं पहनेगी। चल अब मुझे अपनी साड़ियाँ दिखा, मैं बताती हूँ तुझे कौन सी पहननी है। संध्या सावित्री को अपनी सभी साड़ियाँ दिखाती है, जिसमें से गुलाबी रंग की साड़ी देख सावित्री कहती है, हाँ ये वाली, ये अच्छी रहेगी, इसे ही पहन तू। जी माँ जी।
शादी के तुरंत बाद सास का ऐसा बदलता रवैया देख संध्या हैरान थी। सावित्री ने संध्या की साड़ी तो देख ली, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसका ब्लाउज कितना हॉट बना है। शाम को मुंह दिखाई पर संध्या वो गुलाबी साड़ी हॉट ब्लाउज के साथ पहनती है। ये देख सावित्री उसकी साड़ी अच्छे से बांधती है। अरे बहू, ये सर पर पल्ला कर ले, सब मेहमान आएंगे ना तो उनके सामने यूं सर ढके घूमना अच्छा नहीं लगता। संध्या साड़ी पहनकर सर पर घूंघट रखकर बाहर आती है। ये देख मोहल्ले की औरतें बात करती हैं। मान गए सावित्री तुझे, मुझे तो लगा था कि ये मुंह दिखाई पर भी मिनी स्कर्ट पहन कर आएगी, लेकिन तूने तो एक दिन में इसे साड़ी पहनना और घूंघट रखना भी सिखा दिया। अरे मेरा नाम सावित्री है, सावित्री। अच्छा संध्या बहू, चल अब इन सबके पांव छूकर आशीर्वाद लो। सावित्री सबके पांव छूकर आशीर्वाद लेती है, लेकिन संध्या ये नहीं जानती थी कि उसकी सास किस खेत की मूली है। एक बार जो उसने साड़ी पहन ली तो फिर वेस्टर्न कपड़ों का नंबर तो कभी आने वाला है ही नहीं। अगले दिन उन सबको मंदिर जाना था, इसलिए रात को ही संध्या अपनी सास से जाकर पूछती है कि कल उसे क्या पहनना चाहिए। तुझे क्या पहनना है क्या नहीं ये सब तो बात की बात है, लेकिन तू इस नाइट ड्रेस में बाहर कैसे आ गई? हमारे घर में ये सब नहीं चलता। लेकिन राहुल ने तो मुझसे कहा था कि मैं जो मर्जी पहन सकती हूँ। अरे उसे क्या पता इन सब के बारे में, रहा भी है वो इस घर में, बचपन से तो पहले पढ़ाई के लिए हॉस्टल में और फिर नौकरी के चक्कर में बाहर। तू उसकी बीवी है पर बहू मेरी है और इस घर में मेरी ही चलती है। संध्या उदास हो जाती है और वो अपने कमरे में चली जाती है। उसे उदास देख उसकी जेठानी भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में चली जाती है। उदास मत हो संध्या, इस घर का नाम ऐसे ही सावित्री निवास नहीं पड़ा है, यहाँ बस माँ जी की ही चलती है। उनसे पूछे बिना तो मैं खाना तक नहीं बना सकती, तो कपड़े तो दूर की बात है। अब कपड़े चेंज करके साड़ी पहन लो और किचन में आ जाओ। मुझे नहीं लगता अब वो तुम्हें कभी भी वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने देंगी। ऐसे कैसे नहीं पहन सकती? अब तो बस हफ्ता भर में ये साड़ी पहनूंगी, उसके बाद बिल्कुल नहीं। एक हफ्ते बाद राहुल संध्या के साथ हनीमून ट्रिप प्लान करता है। सच में संध्या बहुत मजा आएगा, कश्मीर सच में बहुत खूबसूरत है। अच्छा अब तुम पैकिंग कर लो। संध्या अपनी पैकिंग कर लेती है। फिर जब ये बात सावित्री को पता चलती है तो वो संध्या के पास आती है। अच्छा, कश्मीर जाने की तैयारी हो रही है, दिखा तो तूने क्या क्या रखा है वहाँ पहनने के लिए। वो क्या है ना, ध्यान रखना पड़ता है, कहीं तूने छोटे छोटे कपड़े रख लिए और तुझे सर्दी लग गई तो। वो तो मैं समझ ही गई थी कि बिना मेरे कपड़े चेक किए आप मुझे जाने कहाँ देंगी। संध्या हनीमून के लिए चली जाती है, लेकिन वो वहां जाकर कुछ वेस्टर्न कपड़े खरीद लेती है और अपनी ढेर सारी फोटोज लेती है। लेकिन एक रोज उसकी सास वो फोटोज देख लेती है और वो संध्या पर खूब गुस्सा होती है। लेकिन तभी वहां सावित्री की सास रत्ना आ जाती है, जो काफी बूढ़ी होती है, लेकिन उन्होंने भी टी शर्ट और पैजामा पहना होता है, साथ ही चश्मा भी लगाया होता है। बताओ भला क्या बुराई है इन कपड़ों में? मुझे देखो, मैं क्या इन कपड़ों में बुरी लग रही हूँ क्या? अरे जब मैं गांव में रहकर ऐसे कपड़े पहन सकती हूँ तो फिर मेरे पोते की बहू क्यों नहीं? और तू जानती है आज क्या हुआ? जब मैं रेलवे स्टेशन से लौट रही थी तो साड़ी पहने एक लड़की बाइक पर बैठी थी, उसकी साड़ी बाइक में फंस गई और वो नीचे गिर गई, जिससे उसे थोड़ी चोट आ गई। और वो कोई और नहीं, हमारी बड़ी बहू रेखा है। अभी अस्पताल में भर्ती करवा कर आई हूँ उसे। जमाने के साथ अपनी सोच बदल सावित्री। ये सब बातें सुन सावित्री को अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो कभी भी अपनी बहुओं को उनकी मर्जी के कपड़े पहनने से नहीं रोकती।